दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं और आपको ये पता होना चाहिए देश में, राज्य में और इस समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, उन सभी तथ्यों के बारे में आपको अवगत होना चाहिए। ठीक है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हालांकि ये आज़ादी से पहले भी चर्चा में रहा, आज़ादी के बाद भी बहुत बार चर्चा में रहा। तो जानेंगे आप और हम साथ में मिलकर देखेंगे आर्टिकल नंबर 44, जिसको हम लोग समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको यूसीसी कह सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जानेंगे उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा 27 जनवरी को यानी कल के दिन ही इस आर्टिकल नंबर 44 को, या कह सकते हैं यूसीसी को, लागू कर दिया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत। देखेंगे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोग कह सकते हैं अपनी राय देखेंगे। अगर आपकी कोई राय है इससे रिलेटेड, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपने विचार जो भी हैं उनको हमें हमारे साथ साझा कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखोगे ये रहेगा भाग नंबर 4 में। ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से पहले आप देख लीजिए, भाग नंबर 4 में आपको डीपीएसपी मिल जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंतर्गत आप देखोगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक इसमें प्रोविजन मिल जाएगा। ठीक है। वहीं पर आर्टिकल नंबर 44 ये बोलता है कि सभी सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी कानून सभी पर समान होना चाहिए। हालांकि एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं यहां पर, चलिए मैं आगे वीडियो सेशन में ही बताऊंगा तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। उत्तराखंड के सीएम साहब है पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को कल यानी 27 जनवरी को लागू कर दिया गया है उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत। ध्यान रखना, उत्तराखंड स्टेट की ये न्यूज है और वहीं पर इसको लागू किया गया है। अब सवाल कैसे बन सकता है आपसे, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि भैया आर्टिकल नंबर 44 का संबंध किससे है, तो सीधा सीधा आपका जवाब होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से है। या इसका उलट भी पूछ सकता है कि समान नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। इस तरीके से सवाल बन सकता है, या इस तरीके से बन सकता है कि स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। इस तरीके से भी बन सकता है, उत्तराखंड आपका आंसर होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से आपसे सवाल बन सकता है। यहां पर यूसीसी के बारे में एक चीज मैं बता दूं पहले। देखो भाई, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी कानून व्यवस्था है जो कि सभी धर्मों को बिना किसी कह सकते हैं जातिगत, और आप देखोगे लैंगिक और धार्मिक भेदभाव के बिना यहां पर एक मंच पर, या एक कह सकते हैं एक कटघरे में खड़े करने का काम करती है। हालांकि अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो सभी धर्मों के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या फिर आपके पारसी हो, हालांकि सिख इसमें इंक्लूड नहीं है। जो हमारा हिंदू कोड बिल होता है उसी के अंतर्गत आपके सिख, बौद्ध और जैन इंक्लूड किए जाते हैं, हालांकि उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जाता है। तो ये जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, इनके अपने अपने कह सकते हैं पर्सनल लॉज होते हैं। जैसे हमारा रहेगा आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो जाएगा, शरीयत लॉ मुस्लिम्स का हो जाएगा, ट्रिपल तलाक वाला जो कानून है वो उनका हो जाएगा, अलग अलग तरीके से। यानी कि उत्तराधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, या फिर गोद लेने का अधिकार हो गया, या विवाह का अधिकार हो गया। इस तरीके के जो लॉ होते हैं वो अपने सभी धर्मों के सबके अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार के लॉज को एक कह सकते हैं मंच पर लाने का काम करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी पर समान रूप से लागू होने का काम करता है ये। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा भाई। सबसे पहली चीज पर्सनल लॉ समझ में आना चाहिए आप लोगों के लिए। देखो, पर्सनल लॉ सभी धर्मों का अपना अपना एक विशेष कानून होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदूज हो, या फिर पारसी हो, और भी बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है। तो उनको एक मंच पर लाने का काम करता है। अब ये जो लागू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यहां पर आप देखोगे क्या क्या चीजें बदलाव आ जाएंगी अब उत्तराखंड में। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे यहां पर कि भैया राज्य में अब हर नागरिक के लिए संवैधानिक और नागरिक अधिकार इक्वल होंगे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबके लिए एक संवैधानिक अधिकार यहाँ पर समान हो जाएंगे, और बेटियों को संपत्ति में अधिकार समान रूप से दिया जाएगा। यानी कि अब बेटियों का यह अधिकार होगा कि वो कह सकते हैं अपने भाइयों के बराबर संपत्ति, अपने जो पिताजी की कह सकते हैं पूर्वज हैं उनकी संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी, और वो कानूनी रूप से अब ये मान्यता उनको दी जाती है यहाँ पर। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो एसटी समुदाय है, हमारा शेड्यूल ट्राइब वाला जो समुदाय है, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। यानी यूसीसी से इसको बाहर रखा गया है, इस समुदाय को। वो
एक अलग मैटर है, वो क्यों रखा गया है, उनका कह सकते हैं, उनका जो कह सकते हैं दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसको अलग तरीके से उस वहाँ पर रखा गया है। उनके अपने कह सकते हैं ट्राइबल्स के अपने कानून व्यवस्था होती है या अपने जो रीति रिवाज होते हैं उनको एक सेपरेटली रखा गया है, इसीलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट रखा गया है। अब यहाँ पर जो मुख्य बदलाव होंगे, सबसे पहला मुख्य बदलाव तो ये होगा कि भैया अगर आपकी शादी, आप देखोगे 2010 से पहले अगर आपकी शादी हुई है, तो 2010 से पहले ये था कि अगर आपकी शादी हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2010 के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, बट अब इसको उत्तराखंड में एक कंपलसरी बना दिया है कि अगर आपकी शादी हुई है जिस दिन, उस दिन के 6 माह के भीतर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप पर 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और अगर आपकी शादी हो चुकी है, 6 महीने हो चुके हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, और अगर नहीं कराया है तो आप पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लागू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, लिव इन रिलेशनशिप। आप सभी को पता होगा लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। देखो, एक कपल्स होता है ऐसा जिसकी उम्र, एक लड़का है और एक लड़की है जिनकी उम्र 18 वर्ष से प्लस है, तो वो अपनी मर्जी से बिना शादी के, आप कह सकते हैं कि पीजी में रह सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। इसी को आप लोग मतलब रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप बोलेंगे। और इस रिलेशनशिप में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं सीएम साहब के, ये बोला गया है अगर कोई कपल्स है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो विद इन 1 मंथ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसकी सूचना आपके अभिभावकों को दी जाएगी। इसके अलावा उस सारी चीज़ों को गोपनीय रखा जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना भैया, जो भी लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में रह रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट दूसरा ये निकलता है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह तो रहे हो, तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे, मतलब आपके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसको भी एक समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके द्वारा मतलब लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो बच्चा पैदा होंगे उनको एक समान अधिकार दिया जाएगा, यानी कि सामाजिक और कानूनी अधिकार आपको दिया जाएगा। और हालांकि भारत में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक पुरानी परंपरा है कि बिना शादी के बच्चे पैदा करना, मतलब ये समझ लीजिए एक घोर पाप की तरह इसको देखा जाता है, बट यहाँ पर अब इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, विवाह के 6 माह के भीतर आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तो ये चीज हमने आपको बता दी है। तो ये कुछ मोटे मोटे चेंजेस होंगे, हालांकि अभी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से, यानी आजादी के पहले से लागू हो चुका है। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में आप देखोगे उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। तो आपका आंसर उत्तराखंड ही होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, आजादी से पहले यानी 1949, 50 या 47 से पहले एक भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या ये जो बदलाव किए गए हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप वाला बदलाव हो या मैरिज एक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, शादी का जो रजिस्ट्रेशन है, क्या आपका मतलब सुझाव है, जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।